चलो अब प्रश्नावली कितना 4.4 1 2 3 खत्म हो गया। अब वो 4 इसमें मूल रूप से हम लोग बनाएंगे क्या, द्विघात समीकरण का जो प्रयोग है उसका करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम पहले भी बनाए थे ना, पूर्ण वर्ग विधि से बनाए थे, और जिसको हम पूर्ण वर्ग विधि से बनाए थे उसी को हम फिर किससे बनाए थे, द्विघात सूत्र की मदद से। तो अभी तुमको 3 कंडीशन बताए भी थे, हम दोबारा फिर से कंडीशन बताते हैं। उस कंडीशन में जो तुम्हें ऑब्जेक्टिव पूछता है वो लगातार जो शून्य निकालना है, मूल निकालना है, वो तो होगा ही होगा, बट कंडीशन की मदद से कुछ ऑब्जेक्टिव भी एक्स्ट्रा पूछेगा तुमको। तो चलो फिर से उस कंडीशन को हम बताते हैं तुम्हें कि ये है हमारा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में क्या, 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप। क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप हो गया। ठीक है, यही मेरा मेन है। इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर ये तो ये द्विघात समीकरण का क्या हो गया, व्यापक या मानक रूप, जहाँ ए क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ए 0 हो जाएगा तो क्या ये द्विघात रहेगा क्या। और ए बी सी जो है यहाँ वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या नहीं है। तो सर इसमें 3 कंडीशन है इसके अब ये एक तो समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले इन समीकरण का मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। 2 बात कह रहे हैं, एक ये कि मूल, दूसरा मूलों की प्रकृति। तो हम मूल नहीं ज्ञात करेंगे, पहले क्या ज्ञात करेंगे, मूलों की प्रकृति। जैसे एक आसान भाषा हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे तुम बाजार गया, कोई सामान खरीदना था, उसको बोले कि देखिए हमें इसका सिर्फ चेहरा बताइए, गुण मत बताइए। बुझा रहा बात को, नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल दूसरा देखो तुम। जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास आम है हो सकता है, अरे आम बनाने जानते हैं, क्या लगता है तुमको, अब ये आम है या नहीं है, तो ये आम हो गया। और ये आम को हम बोले कि सर ये आम हमें लेना नहीं है, ठीक है, सिर्फ देखना है, देख करके सिर्फ ये बताना है कि इसका गुण कैसा है, प्रकृति कैसा है। तो देख करके ही पता चल गया कि हाँ इसका प्रकृति ये है, वो है, वगैरह वगैरह। खाएंगे तब ना पता चलेगा हाँ वाकई जो कहा वो बात क्या था, सही था। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि बिना शून्य निकाले, बिना खाए इस आम के बारे में अनुमान लगाया कि नहीं लगाया, सिर्फ देख करके कि कैसा प्रकृति होगा इसका। उसी प्रकार हम शून्य नहीं निकालेंगे, पहले हम शून्यकों के क्या निकालेंगे, प्रकृति ज्ञात करेंगे, शून्य कैसा होगा। ठीक है, क्या होगा पता नहीं है, लेकिन कैसा होगा। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे मूलों की प्रकृति। क्या निकालेंगे हम, हाँ, मूलों की प्रकृति। ठीक है, हम जो मूलों की प्रकृति निकालेंगे ये कहलाएगा विवेचक। क्या कहलाएगा, विवेचक या विविधकर, क्या विवेचक या विविधकर। तो हम लिखेंगे विवेचक, विवेचक। ठीक है, अब फॉर्मूला बताए थे इसका, क्या बताए थे, -4। ये वो बहादुर है जो हमें ये बताएगा कि किसी भी शून्य मूलों की प्रकृति, किसी भी समीकरण का जो मूल है उसका मूलों की प्रकृति कैसा होगा। बोलो समझ में आया। इसका मतलब ये औजार हो गया, ये औजार हो गया क्या बताने के लिए, मूलों की प्रकृति बताने के लिए। क्लियर हो बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 कंडीशन बताएगा। 3 कंडीशन में क्या होगा कि सर एक लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि सर लिखते हैं हम क्या, बी स्क्वायर -4ac, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्लियर है बात। इसका मतलब बी स्क्वायर -4ac जो वो क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। ठीक है, दूसरा कंडीशन है हमारा कि बी स्क्वायर -4ac जो है वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा कि बी स्क्वायर -4ac जो है वो किससे छोटा होगा, 0 से छोटा होगा। पहले ये 3 कंडीशन याद हो गया तुम्हें, क्या हो सकता है, 0 से बड़ा। अच्छा पहला कंडीशन ले लीजिए, 0 के बराबर, फिर 0 से, फिर 0 से, 3 कंडीशन होगा क्या, ये तो याद हो गया। अब इन तीनों कंडीशन में क्या क्या बातें निकल करके आएगा,
क्या? तो इसमें जो होगा मूलों की प्रकृति, यहाँ जो हम लोग लिखेंगे क्या, मूलों की प्रकृति, इसमें जो मूल होगा ये तुम्हें एक अंक मिल गया इसके मदद से। इसमें होगा मूल कैसा, वास्तविक और समान। क्या होगा इसमें? हाँ, तो यहाँ जो लिखेंगे हम मूलों की प्रकृति कैसा होगा, हाँ, वास्तविक 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 और समान। और यहाँ कैसा होगा, एक ये हो गया, हाँ एक ये हो गया, अब दूसरा ये हमारा कि ये हो गया, ठीक है, वास्तविक और समान। दूसरा यहाँ क्या होगा, वास्तविक, अच्छा ऐसे ना, हाँ चलो दोस्त, वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान, असमान। और इसमें क्या हो जाएगा ये, हाँ कोई वास्तविक हल नहीं होगा। तो वास्तविक हल नहीं होगा तो कैसा होगा, तो लिखेंगे कि कोई वास्तविक हल नहीं होगा। इसका मतलब है वास्तविक नहीं होगा तो कैसा हल होगा, काल्पनिक हल होगा। तो यदि यहाँ हमें ऑप्शन में ऐसा ना मिले कि काल्पनिक ना मिले तो हम जो है कि सॉरी काल्पनिक ना मिले तो कोई वास्तविक हल ना मिले तो हम क्या लगा सकते हैं, काल्पनिक हल भी लगा सकते हैं। तो बोलो ये तीन कंडीशन समझ में आया तुम्हें। यदि 0 के बराबर होगा तो मूल कैसा होगा, वास्तविक और समान। यदि 0 से क्या हो तो मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान। यदि 0 से छोटा हो तो किस में होगा, कोई वास्तविक हल नहीं। अब जो हम मूल ज्ञात करेंगे वो किसके मदद से, द्विघात, हाँ द्विघात सूत्र के मदद से, ठीक है। तो सर ये क्या द्विघात सूत्र है, x बराबर क्या हो गया -b प्लस माइनस, हाँ स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में कितना 2a। ये है हमारा क्या द्विघात सूत्र। चलो सर, चलो ये मज़ा नहीं आ रहा, ये हो गया द्विघात सूत्र। बोलो याद हो गया इतना। तो तुम्हें कभी कभी तो डायरेक्ट कह देगा कि द्विघात सूत्र की मदद से हमें क्या बताइए कि शून्य बताइए हमें, ठीक है, कि द्विघात सूत्र से मूलों की मूल बताइए कि इसका मूल कैसा होगा। तो बताओ द्विघात सूत्र फॉर्मूला याद है तुम्हें, क्या हो गया सर, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये वही b स्क्वायर माइनस 4ac है जहां हम पहले क्या किए थे, इसका निकाले थे क्या। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, किसी भी द्विघात समीकरण का पहले क्या निकालेंगे हम, विवेचक। उससे ये पता चलेगा कि जो समीकरण दिया हुआ है उसके शून्य का भविष्य कैसा होगा। शून्य क्या होगा नहीं पता, लेकिन उनका भविष्य हम बता सकते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति का जन्म होने वाला है, उसके एक महीना पहले हम गए और हम बता दिए ऐसा ऐसा उसका भविष्य होगा। वो आदमी कैसा होगा देखने में नहीं पता हमें, लेकिन उनका भविष्य ऐसा होगा। उसी प्रकार ये कह रहा है कि इस समीकरण का यदि ऐसा हो रहा विवेचक तो उसका मूल क्या होगा, वास्तविक और समान। अब वो मूल 2 होगा, 3 होगा, 3/4 होगा, 5 होगा, रूट में होगा, क्या होगा नहीं होगा नहीं पता हमें, लेकिन होगा कैसा, वास्तविक और समान। और जब ऐसा हो तो मूल कैसा होगा, और ऐसा हो तो कैसा होगा, कोई वास्तविक हल नहीं। क्लियर हो। और ये है यहाँ के बाद मूल निकालने का, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोग पढ़े थे इतना इतना, फिर से तुम्हें याद दिला दिए, तो इससे तुम्हें पूरा आराम से नंबर मिलता चला जाएगा एकदम आसान तरीके से। अब जो चैप्टर में सवाल है हमारा, यहाँ हम मूल नहीं निकालेंगे, यहाँ कंडीशन के मदद से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ये कंडीशन याद रहेगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका एग्जाम्पल भी दिए थे ना कि मूल वास्तविक और समान कैसे हो रहा है। तो चलिए सर हम इसका अब कंडीशन के हिसाब से अब प्रश्नावली कितना 4.4 में जो सवाल दिया हुआ है उस सवाल को बोलिए आप। क्या दिया हुआ सवाल नंबर 1, हाँ रुकिए, हाँ क्या कह रहा है ये, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। क्या कह रहा है यहाँ सर, क्या कह रहा है पूरा पढ़िए जोर से। हाँ मूलों की क्या निकालिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए, और क्या ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका मतलब पहले क्या कह रहा है, अस्तित्व है या, यदि अस्तित्व नहीं है इसका मतलब कंडीशन कौन 1 2 3 कौन सा,
3। यदि अस्तित्व नहीं है इसका मतलब कौन सा आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब पहले वो क्या निकालने के लिए कह रहा हमें, विवेचक। इससे क्या पता चलेगा हमें, मूलों की प्रकृति। तो चलिए सर, मूलों की प्रकृति पता करने के लिए पहले ए पता होना चाहिए। ए कितना हो गया 2, बी कितना हो गया, सी कितना हो गया 5। तो विवेचक क्या हो गया सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह कितना, -3 का स्क्वायर माइनस 4a गुना सी, ये है ना। बताइए 3 का स्क्वायर 4 पंचा 20 दुना 40, कितना हो गया ये 49। माइनस और कहीं नहीं दिया माइनस, तब तो इसका मतलब माइनस हो गया ये। बताइए सर ये क्या हो जाएगा फिर, माइनस का 31 हो जाएगा। माइनस का क्या हो गया, एक बार सवाल देख लीजिए, सही लिखा है ना, आप चेक कर लीजिए। हाँ सही है, हाँ ठीक है। इसका मतलब है ये किस में आ गया, 31 माइनस में। 31 माइनस में आया, तो बताइए कि ये कौन सा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तीसरा वाला। तो क्या कोई वास्तविक हल है क्या, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 0 से क्या आ रहा है, कैसे समझा तुम 0 छोटा है, ये माइनस में है। गुड, तो हम लिख सकते हैं यहाँ, चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या है, अरे नोक इधर है ना दोस्त, तो ये 0 से क्या है, इसीलिए मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। बोलो क्लियर है बात से, लिखावट पे ध्यान रखना, अपना समझना है क्या लिखे हम, ठीक है। अब बोलो, अब ये चीज क्लियर हो गया पूरा, इससे तुम्हें 1 अंक मिल जाएगा, ऑप्शन में रहेगा ऑब्जेक्टिव में अस्तित्व है या नहीं है। दूसरा बोलो क्या कह रहा है, बताओ दूसरा सवाल क्या है हमारा, कितना, दूसरा सवाल ना, हाँ चलिए 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 और में कितना है 0। तो बताइए a कितना हो गया, b कितना हो गया -4√3, c कितना हो गया। विवेचक क्या होगा, हाँ b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c। बोलिए कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, 48, पक्का 48 बताया तुमको, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, √3 × √3 तो 16 दिया, क्लियर है ना सब रे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, 48 माइनस 4 चौका और 16 दिया 48। वाह सर, दोनों ही क्या हो गया, बताइए मूल क्या होगा, वास्तविक और समान। कौन सा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ये, पहला वाला। क्या 0 है बराबर, तो मूल कैसा होगा, वास्तविक और समान होगा इसका, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ हम कि चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या है, किसके बराबर है, 0 के बराबर, इसीलिए मूल क्या होगा, वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। तो अब क्या निकालना है हमें, अब मूल निकालना है। तो मूल किससे निकालोगे आप, द्विघात सूत्र की मदद से। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अब कैसे, द्विघात सूत्र से क्या हो जाएगा बताइए, तो x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac बटे में कितना 2a। बताइए माइनस b के जगह कितना वैल्यू है सर, ये अपना खुद का माइनस लेके आया, बाकी इसका माइनस है, तो माइनस यहाँ माइनस है कितना 4√3 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये कितना 0 बटे में कितना 2 गुना 3। अब ये तो प्लस हो जाएगा ना, 4√3 बटे में कितना हो जाएगा 6। अब प्लस माइनस क्या लिख दिए हम 0। आप गुमराह ना हो, जैसे आपको आदत है कि एक बार प्लस का 0 लिखिए, एक बार माइनस का 0 लिखिए, लेकिन कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। लेकिन थोड़ा सा हमें चालाकी दिखाना है कि सर ठीक है, यदि हम ऐसा लिख दे, दिस इज नॉट गुड, क्या कर दे कि x बराबर में कितना 4√3 अपॉन में 6 प्लस 0, यही ना, 0 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा हमें, ये तो वही मिलेगा ना,
यस सर। कितना मिलेगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसलिए x और कितना हो गया 2√3 भाई कितना हो गया 3। अच्छा इस 3 को तो और भी लिख सकते हैं ना हम लोग, क्या लिख सकते हैं? हाँ 2√3 हो गया, इस 3 को क्या लिख दिया √3 इंटू √3। कितने को समझ में नहीं आया? अरे √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? ये 3 होगा या नहीं होगा? तो ये से ये कैंसिल हुआ, क्या मिला हमें फाइनल 2√3। बोलो 2/√3। क्लियर है बात से? अच्छा अब फिर हम लोग यहाँ क्या ले सकते हैं कि x बराबर क्या 4√3 माइनस 0/6। चलो 4√3 6, फिर कितना 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2√3 भाई कितना हो गया 3। तो फिर क्या लिखोगे तुम 2√3, इसको क्या लिखेंगे हम √3 इंटू √3, ये से कैंसिल, क्या मिला हमें 2/√3। बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो इस तरह से हमें पहले क्या पता करना पड़ा, मूलों की प्रकृति। तो प्रकृति ये बताया कि मूलों की प्रकृति क्या होगा वास्तविक और समान। बताओ दोनों समान है या नहीं है? अलग बात है कि हमें पता चला हाँ 2/√3 है, पहले तो नहीं पता था क्या होगा, लेकिन इतना है जो होगा दोनों क्या होगा समान होगा। क्लियर है बात? अब यदि इस तरह का सवाल को खैर छोड़ो, उस पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगला बोलो तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? हाँ 2x² माइनस 6x प्लस 3 0। बताइए a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर कितना हो गया -6, c बराबर कितना हो गया 3। तो विवेचक क्या हो जाएगा? हाँ b² माइनस 4ac, b के जगह कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह कितना 2, c के जगह कितना 3। क्लियर हो बात से? 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना बचेगा यहाँ 2 1 12 बचा ना। तो 12 क्या है 0 से बड़ा है या छोटा है? हाँ b² माइनस 4ac जो है वो क्या है 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो बताइए कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा? बताओ दूसरा नंबर। कैसा होगा वास्तविक और, अभी चेक कर लेते हैं, वास्तविक है और कैसा होगा असमान होगा। तो कैसे असमान होगा आते हैं सर? तो लिख देंगे कि मूल कैसा होगा वास्तविक और कैसा होगा असमान होगा। तो आइए सर अब हम लोग लिख सकते हैं किसके मदद से, द्विघात सूत्र से। क्या हो जाए बताइए x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे कितना 2a। क्या द्विघात सूत्र का फॉर्मूला भी तो याद हो गया आराम से? क्या इन्हीं सब चीज़ों को उठा पटक रहे हो हम। -b की जगह कितना दोस्त -6 हो गया सर। तो -6 हो गया प्लस माइनस इसके जगह कितना सर 12 हो गया सर। 2 इंटू कितना हो गया 2 सर। क्या माइनस क्या आ जाएगा प्लस। अच्छा इसको कितने का लग रहा है सर? ऐसा आप लिख सकते हैं, बताओ कौन आदमी कुछ नहीं बोलेगा? बताओ 12 को लिखे हम 2। अच्छा ऐसे लिख सकते हैं हम, बताओ 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 3 लिख सकते हैं। 4 गुना 3 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 आएगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2√3। क्या बाबुल कोई दिक्कत? क्या लिख सकते हैं हम लोग 2√3। तो 2√3 यहाँ लिखें, यहाँ कितना हो जाएगा 4, क्या कॉमन आ रहा दोनों से 2, 3 बचेगा ना, 2 तिया 6 होगा, और यहाँ कितना √3 भाई कितना ये से खत्म कई बार में, तो 3 प्लस माइनस √3 भाई कितना हो गया 2। बताइए सर हम लोग लिख सकते हैं कि सर इसलिए x बराबर कितना 3 प्लस √3 बटे 2, फिर कितना 3 माइनस √3 बटे 2। बताओ तो दोनों अलग अलग है या नहीं है? कैसे है दोनों अलग? एक प्लस का और एक माइनस का। तो वास्तविक तो है, तो वास्तविक के साथ कैसा है असमान है। बोलो क्लियर हो? अच्छे समझ में आ रहा? कोई तकलीफ नहीं बुझा रहा? तो इसलिए पहला ही दिन जो हम लोग पढ़ाए थे ताकि जानबूझ के इस पर ज़्यादा ध्यान दें हम, ताकि यहाँ जब आएंगे तो आसान लगेगा। और बोलो कितना नंबर वो खत्म हो गया? अच्छा 1 नंबर खत्म हो गया। इस तरह से जो है इसमें जितना पूछा था सिर्फ क्या निकालने के लिए, मूलों की प्रकृति और मूल ज्ञात करने के लिए। तो तुम लोग को जितना पूछा बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है? चलो सर नोट करते चलिए आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले तो ये कंडीशन से आपको समझो कि 2-4 अंक यहाँ से मिल जाएगा, 2 अंक फिक्स है, ठीक है।
और उसके बाद बारी बारी से सवाल बनाते चले गए। नोट कर लीजिए इतना। तो मिलते हैं हम इसी के कंडीशन के साथ फिर अगले इसी चैप्टर का जो अगला सवाल है दूसरा नंबर से, उसमें इसी कंडीशन का यूज होगा। ठीक है दोस्त, नोट कर लो।